कथा का को थोड़ा सा रिकैप करते हैं कि राम जब लक्ष्मण और सीता के साथ चित्रकूट को छोड़कर आगे बढ़े तो अत्रि अनसुईया के आश्रम में पहुंचे। उन्होंने अत्रि मुनि के आश्रम में पहुंचकर उन्हें प्रणाम किया। तब अत्रि मुनि ने राम के समक्ष अपनी पत्नी अनसुईया के ऐश्वर्य के विषय में उनको कहा कि मैं ऐश्वर्य के विषय में उनको संकेत किया और फिर तुरंत ये कहा कि अनसुईया सीता को अपने हृदय से लगा लें और सीता भी अनसुईया के पास जाएं और उनके उनके पास बैठें, उनका अभिनंदन करें, उनका सत्कार करें। तदनुसार अनसुईया ने सीता को हृदय से लगाया और सीता भी अनसुईया जी के पास बैठ गई। दोनों आपस में बातें करने लगी। तब अनसुईया ने सीता से कहा कि जो मैं विशेष रूप से जो मैं कहना चाहती हूँ वो बात ये है कि स्त्री को हमेशा पुरुष का अनुसरण करना चाहिए। पुरुष कैसा भी हो पर स्त्री उसका अनुसरण ही करे। सीता ने कहा कि मुझे घर से भी शिक्षा यही मिली है और मेरी कौशल्या ने भी मुझे आते हुए यही शिक्षा दी थी और मैं उसी का अनुसरण कर रही हूँ। अनसुईया बहुत प्रसन्न हुई और उन्होंने सीता से वर मांगने के लिए कहा, परंतु सीता ने कहा कि आपसे मिलकर इतनी प्रसन्नता हुई है कि मुझे वर कुछ भी नहीं चाहिए। तो अनसुईया बहुत प्रसन्न हुई और उन्होंने अपनी इच्छा से सीता को प्रेम उपहार के रूप में दिव्य वस्त्र, कुछ आभूषण, अंगराग आदि समर्पित किया और कहा कि सीता आप इसको धारण कर लो। सीता ने उन सबको धारण कर लिया और रात्रि हो गई। सीता राम के पास गई और राम को बहुत अच्छा लगा सीता ने जो धारण कर रखा था। इस प्रकार से कथा समाप्त होती है। अगले दिन सवेरे राम लक्ष्मण और सीता के साथ अत्रि आश्रम से निकल गए और आगे दंडकारण्य की ओर चले गए। तो सबसे पहले हमें ये समझना है कि ये अत्रि आश्रम में राम के जाने का तात्पर्य क्या है। देखो, ऐतिहासिक स्तर पर तो हम यही समझ रहे हैं कि राम वन में आए तो रास्ते में सबसे पहले वो निषादराज गुहू के से मिले सबसे पहले, फिर आगे बढ़े तो वो भरद्वाज मुनि के आश्रम में गए और अब भरद्वाज मुनि के आश्रम से चित्रकूट पर होते हुए अब वो अत्रि मुनि के आश्रम में आए। तो एक चित्र हमारे भीतर सहज रूप से ये बन जाता है कि ये वन में ये इन मुनियों के आश्रम हैं और राम उनमें गए और वो ऋषियों से मुनियों से मिले। पर आध्यात्मिक स्तर पर थोड़ी गहराई है और उस गहराई को हमें समझना है। तो जैसा कि पहले हम बात कर चुके हैं, जब हम पढ़ रहे थे तो हमने निषादराज गुहू के पास राम के जाने का तात्पर्य क्या है इसको समझा था और हमने ये समझा था कि निषादराज गुहू के पास राम के जाने का तात्पर्य है राम का अपने ही मन को देखना। राम कौन है? जो व्यक्ति अपने वास्तविक स्वरूप मैं चैतन्य शक्ति आत्मा हूं और शरीर मेरे पास एक यंत्र की भांति है, इसका मुझे सम्यक उपयोग करना है। जो व्यक्ति इस ज्ञान में, इसको कहते हैं आत्मज्ञान, जो व्यक्ति इस ज्ञान में स्थित होकर अपने जीवन को चलाने लगता है उसको हम अध्यात्म के स्तर पर कहते हैं आत्मज्ञान और कहानी के स्तर पर उसको कहा गया है राम। राम अर्थात आत्मज्ञान। आत्मज्ञान अर्थात अपने आप को चैतन्य शक्ति आत्मा समझना और अपने शरीर को एक उपकरण की तरह समझना। तो आत्मज्ञान में स्थित व्यक्ति का मन किस प्रकार का हो जाता है? देखिए, एक तो हम सामान्य लोग हैं जो हम आत्मज्ञान में स्थित नहीं हैं, हम स्थित हैं देह चेतना में, हम अपने आप को शरीर समझकर चल रहे हैं। तो एक तो हम हैं
जब हम देहाभिमान में स्थित हैं, और एक है दूसरी स्थिति जब हम अपने आप को आत्मा समझकर आत्मज्ञान में स्थित हो जाते हैं। तो देह ज्ञान में स्थित होने पर जो हमारा मन है, जो सोचता है, विचारता है, कल्पना करता है, संकल्प करता है, उस तो उसकी क्वालिटी अलग प्रकार की होती है। और जब हम आत्मज्ञान में स्थित हो जाते हैं तब हमारे मन की क्वालिटी अलग प्रकार की हो जाती है। तो जो तीन कथाएं हैं, निषादराज भू की कथा, भरद्वाज की कथा और अत्रि की कथा, तो ये कथाएं इस बात को बताने के लिए हैं कि आत्मज्ञान में स्थित हुए व्यक्ति का मन उच्च कोटि का बन जाता है। हमारा मन देह भाव में स्थित होने पर हमारा मन निम्न कोटि का रहता है, और आत्मज्ञान में स्थित हो जाने पर मनुष्य का मन उच्च कोटि का बन जाता है। मन के दो प्रकार हैं, एक सामान्य मन और एक उच्च मन। सामान्य मन, हम देहाभिमान में स्थित हैं, हमारा मन सामान्य मन है, और आत्मज्ञान में स्थित हो जाएंगे जिसको राम कहा गया है, उसका मन है उच्च मन। इस उच्च मन के लिए अलग अलग शास्त्रों में अलग अलग शब्दों का प्रयोग किया गया है। भागवत पुराण जब हम पढ़ते हैं तो उसमें स्वयंभू मनु की कथा बहुत विस्तार में है। तो भागवत ने उच्च मन को स्वयंभू मनु नाम दिया है, भागवत पुराण ने। अब यहाँ पर जब हम ये वाल्मीकि रामायण का अध्ययन कर रहे हैं, तो वाल्मीकि रामायण ने उच्च मन को तीन कथाओं के द्वारा अभिव्यक्त किया है, संकेत किया है। सबसे पहले उन्होंने कहा है कि आत्मज्ञान में रहने वाले व्यक्ति अर्थात राम का मन सेवक स्वरूप हो जाता है, वो आज्ञाकारी हो जाता है। ये निषादराज भू की कथा से उन्होंने संकेत किया है, मन का संकेत है वो, कि आत्मज्ञान में स्थित व्यक्ति का मन ऐसा हो जाता है। फिर दूसरी कथा में, भरद्वाज की कथा में, फिर संकेत किया है उन्होंने कि जो आत्मज्ञान में स्थित व्यक्ति होता है उसका मन केवल कहने तक सीमित नहीं रहता, उसका मन जो सोचता है, जो कहता है, वैसा करता भी है। तो भरद्वाज की कथा जब हम पढ़ रहे थे तो हमने कहा था कि भरद्वाज का अर्थ है आचरण परक मन। मन अब आचरण परक हो गया है, वो केवल कहता नहीं, केवल सोचता नहीं, वो करता है। तो उच्च मन की ये दूसरी विशेषता थी भरद्वाज मुनि की कथा के द्वारा। अब ये तीसरी कथा आई है अत्रि मुनि की कथा। तो अत्रि मुनि की कथा के द्वारा भी वो ये संकेत कर रहे हैं कि जब व्यक्ति आत्मज्ञान में स्थित हो जाता है तब उसका मन जो सोचता है, जो समझता है और जो करता है, और जो उसकी फलश्रुति है प्रेम, इन तीनों की एकाकारता में स्थित हो जाता है। थोड़ा एक बार और बताऊं इसको क्योंकि जरा कठिन है। अत्रि मुनि के आश्रम में राम आए हैं। अत्रि मुनि एक उच्च मन की एक विशेषता है। अत्रि मुनि ये एक शब्द है, और इस शब्द को समझें। अत्रि, अत्रि मुनि शब्द कैसे बना है? अ और त्रि, दो के मिलने से बना है अत्रि। तो त्रि का मतलब होता है तीन, हम सब जानते हैं त्रि का मतलब तीन। तो तीन कौन? तीन के द्वारा किसकी तरफ इशारा किया गया है? ज्ञान, कर्म, भाव। यानी कि हम ज्ञान में रहें, कर्म में उतरें, और फिर हम प्रेम में आ जाएं। भाव का मतलब प्रेम, या कहते हैं भक्ति। तो ज्ञान, कर्म, भक्ति, ये इन तीनों का समन्वय, उच्च मन के भीतर इन तीनों का समन्वय हो जाता है। ये तीनों ज्ञान, कर्म और भक्ति एकाकारता में स्थित हो जाते हैं। थोड़ा और समझें इसको। जैसे हमारा मन है, तो हमारा मन अभी ज्ञान, कर्म और भक्ति की एकाकारता में स्थित नहीं है।
हमारा मन सामान्य मन है, ज्ञान को अलग, वो ज्ञान को अलग कर लेता है, कर्म को अलग करता है और भक्ति को अलग करता है। और हम, हमारा सबका अनुभव है, अनुभव भी है, हम इतने समय से इस मंच पर बात कर रहे हैं कि चूंकि हमारा मन बहुत सामान्य प्रकार का है, इसलिए किसी को हम कह देते हैं अरे वो तो ज्ञानी है, किसी को हम कह देते हैं ये तो कर्म वाला, और किसी को कह देते हैं मैं तो भक्ति वाला हूं, ना मैं ज्ञान को समझता ना मैं कर्म को समझता। तो हम ज्ञान कर्म भक्ति को बिल्कुल अलग अलग करके रखते हैं। अब यहाँ है कि उच्च मन, अत्रि मुनि का अर्थ है उच्च मन। तो अत्रि शब्द के द्वारा उन्होंने संकेत किया है कि उच्च मन में क्या, उच्च मन की विशेषता क्या होती है कि वह ज्ञान कर्म और भक्ति को एक कर लेता है। मन की दो विशेषताएं होती हैं, एक विश्लेषण और एक संश्लेषण। तो ये अत्रि मुनि ये की जो विशेषता है ये संश्लेषण की है। विश्लेषण का होता है टुकड़े टुकड़े करना, और संश्लेषण का अर्थ होता है जोड़ना, अलग अलग टुकड़ों को लेकर जोड़ देना। तो जो उच्च मन है, आत्मज्ञान में स्थित हुए व्यक्ति का जो मन है वो उच्च मन कहलाता है। और उस उच्च मन की एक विशेषता है कि वो ज्ञान कर्म और भक्ति को अलग अलग नहीं रखता। इन तीनों का उसके भीतर इन तीनों की एकाकारता स्थापित हो जाती है, या कहें समन्वय स्थापित हो जाता है। तो राम का अत्रि मुनि के आश्रम में आने का संकेत जो किया गया है वो ये किया गया है कि आत्मज्ञान में स्थित मनुष्य के मन बहुत प्रकार की विशेषताओं से युक्त होता है। पहला संकेत निषाद राजगुरु की कथा से किया, दूसरा संकेत भरद्वाज की कथा से किया, और अब तीसरा संकेत उन्होंने अत्रि मुनि की कथा से किया है। पूरी रामायण में राम के की महिमा का वर्णन है, हम सब जानते हैं। तो राम की महिमा का वर्णन एक तो हम ले लें कि राम एक व्यक्ति है और उस व्यक्ति की महिमा का वर्णन है, और एक हम ऐसे ले सकते हैं अध्यात्म के स्तर पर कि राम का अर्थ है आत्मज्ञान, यानी अपने वास्तविक स्वरूप आत्म स्वरूप में रहना। जो रहता है आत्म स्वरूप में वो राम है। तो इस राम की या आत्मज्ञान वाले व्यक्ति की कुछ विशेषताएं होती हैं, और उसमें इस एक विशेषता है उसकी ज्ञान कर्म भक्ति का समन्वय। उसके लिए शब्द पौराणिक शब्द है अत्रि। अत्रि, त्रि जहां पर नहीं है, त्रि अलग अलग नहीं है, अ का मतलब नहीं और त्रि का मतलब तीन, जहां तीन अलग अलग नहीं है, दोनों तीनों मिलकर इकट्ठे हो गए। ये पौराणिक भाषा है, इसमें उच्च मन को कहा गया है अत्रि मुनि। अब एक शास्त्रीय भाषा भी है। शास्त्रों की भाषा में इस उच्च मन को विज्ञानमय कोश भी कहा गया है। जो निम्न मन है, जो हमारा सामान्य मन है, वो हमारा निम्न मन है, उसको कहा गया है मनोमय कोश। और जो उच्च मन है, जो आत्मज्ञानी का मन है, जिसको यहाँ अत्रि कहा गया है, उसको शास्त्रीय भाषा में कहा गया है विज्ञानमय कोश। तो ये केवल कहने के लिए अलग अलग प्रकार है। पौराणिक भाषा में कहेंगे अत्रि मुनि का आश्रम, शास्त्रों की भाषा में कहेंगे विज्ञानमय कोश, और बहुत सामान्य रूप में हम जिस स्तर पर हम हैं उसमें हम कहेंगे उच्च मन। तो अत्रि मुनि की कथा के माध्यम से उच्च मन किस प्रकार का होता है उसकी एक विशेषता की ओर संकेत किया गया है कि उच्च मन ज्ञान कर्म भक्ति के समन्वय में स्थित होता है। तो राम उच्च मन में स्थित हैं और वो अपने मन की इस क्वालिटी को देख रहे हैं कि मेरा मन इस प्रकार का है। पहले उन्होंने देखा निषाद राजगुरु की कथा में कि मेरा मन अब मालिक नहीं है, अब सेवक बन गया है, अब वो ज्ञान में स्थित हो गया है। फिर भरद्वाज मुनि की कथा में हम आए थे तो उन्होंने देखा अपने मन को कि मेरा मन अब केवल कहता नहीं, केवल सोचता नहीं, अब वो जो कहता है उसको आचरण में उतारता है। अब यहाँ पर इस तीसरे इसमें कथा में हम आए हैं
कि अब आत्मज्ञान में स्थित हुआ व्यक्ति देख रहा है कि अब उसका मन ज्ञान, कर्म और भक्ति की एकाकारता में स्थित हो गया है। तो मैं अलग अलग प्रकार से मैंने अत्रि मुनि की आश्रम में राम के आगमन का तात्पर्य क्या है उसको समझाने का प्रयास किया है। तो इतिहास की दृष्टि से हम जब देखेंगे तो ये एक आश्रम है अत्रि मुनि का, पर अध्यात्म की दृष्टि से जब हम इसके ऊपर विचार करेंगे, चिंतन करेंगे, इसको समझने का प्रयास करेंगे, तो इसका अर्थ होगा कि अत्रि मुनि के आश्रम में आना अर्थात आत्मज्ञान में स्थित हुए व्यक्ति का अपने उच्च मन को देखना। तो ये हो गया हमारा अत्रि मुनि से राम का मिलन। अब आगे बढ़ते हैं। अब इस कथा में कहा गया है कि अत्रि मुनि की पत्नी है अनसुईया। सारे पौराणिक साहित्य में जहां भी पत्नी शब्द आए तो पत्नी शक्ति की प्रतीक है। कोई भी कथा, ये नहीं कि कोई एक कथा, दो कथा, तीन कथा, 10 कथा, नहीं, यानी कि हर कथा में जहां भी पत्नी शब्द आए उसका अर्थ आप लेना शक्ति। तो अनुसुईया अत्रि मुनि की पत्नी है, तो अनुसुईया शक्ति की प्रतीक है। अब शक्ति की प्रतीक, अब कौन सी शक्ति की प्रतीक? शक्तियां तो बहुत हैं, सारे देवता शक्ति हैं, तो कौन सी शक्ति की प्रतीक, ये हमें अब समझना है अनुसुईया को। तो अनुसुईया को समझने के लिए, शक्ति को समझने के लिए हमें अनुसुईया शब्द पर अपने ध्यान को केंद्रित करना पड़ेगा। अनुसुईया शब्द को देखें। अनुसुईया शब्द अन और असूया, अनुसुईया शब्द की व्युत्पत्ति दो प्रकार से है। एक है अन असूया, अन अर्थात नहीं, और असूया का अर्थ होता है राग द्वेष आदि विकार। तो राग द्वेष आदि विकार जहां नहीं है वो अनसूया है। तो राग द्वेष विकार जहां नहीं है वो अनसूया है, अर्थात शक्ति जो पवित्र शक्ति है, जो प्योर शक्ति है, वो अनसूया हो गई। फिर अनसूया को की व्युत्पत्ति हम एक और प्रकार से भी कर सकते हैं। उसमें हम इसकी व्युत्पत्ति करेंगे अन असूर्या। अन असूया, वैसे जब आप पढ़ेंगे तो लिखा हुआ आएगा अनसूया, पर पुराणों ने क्या किया है कि कुछ गूढ़ उसको रखने के लिए, छिपाने के लिए कुछ शब्दों में कुछ चेंज किए हैं। तो यहाँ पर असूया को हम बनाएं असूर्या। वेदों में शब्द आया है असूर्या, और असूर्या का अर्थ होता है अज्ञान। सूर्या अर्थात प्रकाश, असूर्या अर्थात अज्ञान। तो असूर्या के साथ में अन जोड़ा है, तो अन को जोड़ने पर अर्थ बनता है कि जो अज्ञान में नहीं है। असूर्या अर्थात अज्ञान, और अन का अर्थ नहीं, अर्थात जो अज्ञान में नहीं है, अर्थात जो ज्ञान में है। तो जब अनुसूया की व्युत्पत्ति हम दो प्रकार से करते हैं, तो एक अर्थ बना, अनुसूया से अर्थ बना कि जो राग द्वेष जैसी अपवित्रता में नहीं है, अतः पवित्र शक्ति। और दूसरी व्युत्पत्ति के आधार पर अर्थ बना जो अज्ञान में नहीं है, अर्थात ज्ञान में है, अतः ज्ञान शक्ति। तो अनुसूया शब्द जो अत्रि की पत्नी बताई है, तो जो अत्रि अर्थात उच्च मन की शक्ति, पत्नी अर्थात शक्ति, तो उच्च मन की शक्ति है पवित्रता और ज्ञान। तो अनुसूया शब्द को जब हमने समझा तो ये दो शब्द निकल के आए, अनुसूया से पवित्रता और असूर्या से ज्ञान। तो उच्च मन की शक्ति है ज्ञान और पवित्रता। तो ज्ञान और पवित्रता जब ये हमारे उच्च मन में रहती हैं तो ये क्या चाहती है, उसका वर्णन कहानी के रूप में इस कथा में किया गया है। तो ज्ञान शक्ति और पवित्रता की शक्ति जब जो उच्च मन में विद्यमान रहती है, उच्च मन के भीतर रहती है, तो उसका वो चाहती है कि प्रकृति यानी हमारा शरीर,
अर्थात हमारी इंद्रियां, हमारा मन, हमारी बुद्धि, ये हमारी प्रकृति है। तो ये ज्ञान शक्ति और ये पवित्रता की शक्ति जो ये उच्च मन में रहती है, ये चाहती है कि हमारी प्रकृति सदा पुरुष का अर्थात आत्मा का अनुसरण करे। प्रकृति, क्योंकि प्रकृति जड़ है, उसमें दिशा दिशा उसको मालूम नहीं होती मुझे किस किस दिशा में जाना चाहिए। दिशा दिखाने वाला है आत्मा। आत्मा अर्थात मैं स्वयं, मैं जो हूं, मैं आत्मा हूं, मैं दिशा दिखाने वाला। एक उदाहरण से समझें कि एक कार है और कार का ड्राइवर है, तो ड्राइवर के हाथ में ये शक्ति है कि उसे किधर जाना है। तो मैं आत्मा एक ड्राइवर हूं और जो मेरा मेरा मन, बुद्धि और ये मेरे इंद्रियां हैं, ये मेरी कार है। तो मेरी कार मुझे उधर ही ले जाएगी जिधर मैं उसको कहूंगा ले जाने के लिए। तो इस उदाहरण से हमें यह समझना है कि जो ये हमारा शरीर है, जो ये जिसे प्रकृति कहते हैं, जिसको इन्होंने स्त्री भी कह दिया है, जो हमारे मन, बुद्धि और इंद्रियां हैं, ये अपने आप सही दिशा में नहीं जाती। इनको दिशा देने वाले की आवश्यकता होती है और दिशा देने वाला है आत्मा, जिसको इन्होंने पुरुष कहा है। तो जो ज्ञान शक्ति है अनुसूया, जो पवित्रता की शक्ति है अनुसूया, वो ये चाहती है कि प्रकृति पुरुष का अनुसरण करे, अर्थात शरीर आत्मा का अनुसरण करे, अर्थात प्रकृति को दिशा निर्देशन हम देते रहें। हम आत्मा हैं और हम अपनी प्रकृति को सदा निर्देशित करते रहें। तो इसको कथा के द्वारा तो उन्होंने समझाया है। फिर आगे कथा में कहा गया है कि अनुसूया ने सीता को दिव्य वस्त्र, अलंकार आदि प्रदान किए। तो इसका तात्पर्य क्या है? तो इसका तात्पर्य ये है, इसको हमें थोड़ा बार बार मैं समझाऊंगी, क्योंकि थोड़ा जब हम ज्ञान की तरफ चलते हैं तो ज्ञान को समझने में थोड़ी कठिनाई आती है, इसलिए मैं बार बार कोशिश करूंगी समझाने की। अब अनुसूया ने ये वस्त्र, दिव्य वस्त्र दिए और ये हार दिया और उबटन दिया और अंगराग दिया, जो जो इसका कथा में आया है। तो यदि हम इतिहास की दृष्टि से देखें तो क्या किसी वनवासिनी के पास कोई दिव्य वस्त्र रखे होंगे या कोई उनके पास आभूषण रखे होंगे? ऐसा कुछ नहीं होगा किसी वनवासिनी के पास। तो ये संकेत कर रहे हैं अध्यात्म की तरफ, इसलिए उन्होंने वस्त्र के साथ में दिव्य दिव्य शब्द भी जोड़ दिया है। दिव्य वस्त्र कौन सा होता है? दिव्य वस्त्र तो कोई भी नहीं होता। किसको हम कहेंगे दिव्य वस्त्र? भाई जो पहनने के वस्त्र हैं वो दिव्य कहाँ होते हैं? वो तो पदार्थ हैं। तो दिव्य वस्त्र कहकर वो एक संकेत कर रहे हैं, आभूषण कहकर भी वो एक संकेत कर रहे हैं। वो क्या संकेत कर रहे हैं उस पर हम बात करते हैं। देखो, जो दिव्य जो वस्त्र शब्द है उसका अर्थ होता है आवरण, ढकना। भाई वस्त्र ढकते हैं शरीर को, तो वस्त्र का अर्थ होता है आवरण या ढकना। एक सैनिक अपने शरीर को सुरक्षा के लिए ढकता है, किस चीज से ढकता है? उसको कहते हैं कवच। तो जैसे एक सिपाही अपने शरीर की रक्षा के लिए कवच पहन लेता है, कवच से ढकता है, सुरक्षित रहता है, ऐसे ही हम जैसे लोग कवच तो हम तो कोई सैनिक नहीं है और तो हम कवच तो नहीं पहनते, पर हम एक ऐसा ऐसा वस्त्र, एक ऐसा कवच पहनते हैं जो कि हमारी रक्षा करता है। और वो कवच कौन सा है? हमारा पवित्रता का कवच। तो अनुसुईया को कहा है पवित्रता की शक्ति है। तो पवित्रता की शक्ति ये कह रही है कि पवित्रता का कवच पहनो, ज्ञान का कवच पहनो। वस्त्र अर्थात ज्ञान के वस्त्र, वस्त्र अर्थात पवित्रता के वस्त्र। हमें ज्ञान के वस्त्र पहनने हैं, पवित्रता के वस्त्र पहनने हैं। हमें ज्ञान के आभूषण धारण करने हैं, हमें पवित्रता के आभूषण धारण करने हैं। ये आभूषण पर बात आई है तो हम कान में, हम स्त्रियां, सब स्त्रियां कान में कुंडल पहनती हैं, गले में एक नेकलेस पहनती हैं, हाथ में कंगन पहनती हैं, हाथ में उंगली में अंगूठी पहनती हैं। तो मैं भी पहनती हूँ। तो मेरे भाई जब मेरे पास आते थे तो एक बार उन्होंने मुझे कहा
कि ये आभूषण जो तूने पहन रखे हैं ये बस तभी तक आवश्यक हैं जब तक आप ज्ञान के आभूषण नहीं पहन लेते। ज्ञान के आभूषण पहनने पर इन आभूषणों की कोई आवश्यकता नहीं है। पवित्रता के आभूषण पहनो, ज्ञान के आभूषण पहनो, और जो तूने तूने अपने गले में हाथ में जो ये लटका रखे हैं, जो ये भौतिक आभूषण, इन आभूषणों को छोड़ो और ज्ञान के आभूषण धारण करो। उनकी वो बात मैं हमेशा याद रखती हूँ। तो यहाँ इस कथा में संकेत किया गया है, अनसुईया कह रही है सीता को कि ये दिव्य वस्त्र पहन लो और ये आभूषण पहन लो। तो वो कौन से आभूषण दे रही हैं? वो ज्ञान के आभूषण पहनने के लिए कह रही हैं, वो पवित्रता के आभूषण पहनने के लिए कह रही है। अब प्रश्न पैदा होता है कि सीता का अर्थ है पवित्रता, हमारी प्योर थिंकिंग सीता है। और सीता कौन है? राम की पत्नी, राम पत्नी अर्थात शक्ति। तो यहाँ पर सीता कोई अलग से कोई एक स्त्री नहीं है। राम की जो प्योर थिंकिंग है, जो पवित्र सोच है, उसको ही हमने सीता कहा है। तो इस कथा के द्वारा ये कहा जा रहा है कि आत्मज्ञान में स्थित हुए व्यक्ति की अर्थात राम की सोच पवित्र तो होती ही है, उसकी जो सोच है वो पवित्र ही है, पर उस पवित्रता के ऊपर पवित्रता का एक आवरण और चढ़ाना है। पवित्रता के ऊपर एक दिव्य वस्त्र और पहनना है। तो वो संकेत कर रहे हैं कि पवित्रता को प्रगाढ़ बनाना है, इतना प्रगाढ़ बनाना है कि ये पवित्रता का वस्त्र किसी भी विषम परिस्थिति में पवित्रता की रक्षा कर सके। अक्सर होता क्या है, मेरी सोच पवित्र है, पर जैसे ही कोई कठिन परिस्थिति आएगी तो वो पवित्रता गिर जाती है, हट जाती है, उसका उसका पतन हो जाता है। तो आत्मज्ञान में स्थित व्यक्ति की पवित्रता बनी रहती है, उसका पतन तो नहीं होता, पर कठिन परिस्थिति आने पर यदि उसके ऊपर दिव्यता का कवच नहीं पहनाया गया तब भी पवित्रता का ह्रास या पतन हो सकता है। इसलिए इस कथा के द्वारा ये संकेत किया जा रहा है कि जो उच्च मन है, उच्च मन में जो पवित्रता की शक्ति, ज्ञान की शक्ति हमेशा निवास करती है, वह शक्ति मनुष्य की पवित्रता के ऊपर पवित्रता का एक दिव्य कवच पहना देती है। पवित्रता का दिव्य कवच पहनाने से किसी भी विषम परिस्थिति में व्यक्ति अपनी पवित्रता से डिगता नहीं है, और वो कवच उसकी पवित्रता में 4 चांद लगा देता है, उसकी पवित्रता को ऐश्वर्यशाली बना देता है, उसको आभा प्रदान कर देता है, उसको महिमा प्रदान करता है। तो जो दिव्य वस्त्र और हार जो अनुसुईया दे रही है सीता को, तो ये संकेत किया जा रहा है कि आत्मज्ञानी व्यक्ति की सोच पवित्र है, पर उस पवित्रता के ऊपर एक ऐश्वर्य का कवच पहन लेना है, उस जिससे कि किसी भी परिस्थिति में ये जो पवित्रता है ये नष्ट ना हो जाए, और पवित्रता महिमा मंडित हो जाए, पवित्रता गरिमापूर्ण हो जाए, पवित्रता आकर्षण पैदा करने लगे। तो सीता ने जब वो वस्त्र पहन लिए तो सीता राम के पास गई और सीता बहुत आकर्षक हो गई। बहुत राम ने कहा बहुत अच्छे अच्छे तुम लग रहे हो। तो यानी कि उस वस्त्र को पहनकर, दिव्य वस्त्र को पहनकर जो पवित्रता थी वो पवित्रतम हो गई। तो कथा में जो अनुसुईया की बात कही गई है कि उन्होंने सीता को दिव्य वस्त्र प्रदान किए और अंगराग आदि प्रदान किया, उसका मतलब ये है कि उच्च मन में स्थित रहने वाली पवित्रता की शक्ति हमारी सामान्य पवित्रता को अधिक महिमामय बना देती है, अधिक गरिमामय बना देती है। और हमारे उच्च मन में जो ज्ञान शक्ति विद्यमान है, उसको भी अनुसुईया कहा गया है, वो ज्ञान शक्ति हमें ज्ञान के आभूषण पहना देती है। तो कथा में जो सीता और अनुसुईया का मिलन बताया है वो केवल उसका संकेत इस तरफ है कि मनुष्य की सोच पवित्र हो,
पवित्र हो, उस पवित्रता की को और अधिक उसका परिष्कार और अधिक करना है। और परिष्कार कौन करेगा? यदि हम उच्च मन में स्थित हो जाएं। उच्च मन में स्थित होने का अर्थ है यदि हम ज्ञान कर्म भक्ति के समन्वय में स्थित हो जाएं तो हम उच्च मन में स्थित हो जाएंगे, और उच्च मन में स्थित हो जाएंगे तो वहां विद्यमान रहने वाली ज्ञान शक्ति, पवित्रता की शक्ति हमारी पवित्रता को और अधिक गरिमा प्रदान कर देगी और अधिक आकर्षक बना देगी। तो इतनी बातों का संकेत इस अत्रि अनुसुईया कथा के द्वारा किया गया है। कठिन है, थोड़ा कठिन इसलिए है कि अभी हमारा मन उच्च मन नहीं बना है, अभी हमारा मन सामान्य मन है। तो सामान्य मन को जो सामान्य बातें होती हैं वो सामान्य मन से एकदम रिलेट हो जाती हैं, पर उच्च मन की जितनी बातें हैं, चूंकि हमारा मन उच्च नहीं है तो उच्च मन की जो बातें यहाँ कही जा रही हैं वो सामान्य मन रिलेट नहीं कर पाता उनको आसानी से। तो उच्च मन की बातों को तभी हम रिलेट कर पाएंगे जब हमारा मन उच्च होगा, तो हम उन बातों को बहुत आसानी से समझ लेंगे और आत्मसात कर लेंगे। तो जो हमें कठिनाई आती है समझने में, उसका कारण ये है कि उच्च मन, अभी हमारा मन उच्च मन नहीं बना है, इसलिए हम इन कठिन बातों को, जो ज्ञान की बातें कथा के द्वारा कही जाती हैं, उनको आसानी से अब पकड़ नहीं पाते। पर धीरे धीरे जैसे जैसे हम प्रयास कर रहे हैं लगातार, जैसे जैसे हम ऊपर उठ रहे हैं, हमारा मन निम्न से ऊंचाई ऊंचाई की तरफ जा रहा है, वैसे वैसे हमारी क्षमता जैसे जैसे डेवलप होती रहेगी, वैसे वैसे इन प्रतीकों की बातों को, इन ज्ञान की बातों को हम धीरे धीरे समझने में अधिक अधिक समर्थ होते जाएंगे। पर कथा का जो आध्यात्मिक तात्पर्य है वो मैंने आपके सामने रख दिया है, वो इतना ही है जितना इस कथा में बताया गया है।